ज्यादा जो बड़े चेहरे हैं, जो नेता हैं, जिनके चुनावी मैदान में किस्मत का फैसला आज होना है, उनकी नींद जरूर उड़ी हुई थी बीती रात भी, और अभी जब तक रिजल्ट सामने नहीं आते तब तक भी। असम की तस्वीर भी देख लीजिए, 126 सीटों पर जो अभी का गणित है वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा की बात पर, उनके वादों पर और बीजेपी के चेहरे पर भरोसा असम की जनता ने किया है। ये अभी तक की तस्वीर तो ऐसा ही कह रही है। असम विधानसभा चुनाव 2026 जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए 68 सीटों पर बीजेपी अभी रुझानों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे सिमटती हुई नजर आ रही है महज 11 सीटों पर, जबकि अदर सिर्फ 2 सीटों पर अभी आगे है। आगे कौन पीछे कौन ये भी आप नंबर्स में देख रहे हैं, लेकिन इन नंबर्स का तेजी से बदलना ये भी बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये नंबर्स और ज्यादा ऊपर नीचे होंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद कह सकते हैं कि अगले 3 घंटे बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं। अगले 3 घंटों में करीब करीब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब जैसे जैसे ईवीएम का खुलना, अलग अलग राउंड आगे बढ़ना, उसमें तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं उनकी साख भी दांव पर है। ममता बनर्जी जो ये कहती हुई नजर आई थी कि चुनाव से उन्हें कोई मतलब नहीं, जीत हार से कोई मतलब नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि केंद्र से बीजेपी को हटाना है, क्योंकि शायद वो पश्चिम बंगाल में जो रुझान अभी हम देख रहे हैं नंबर्स में, वो जो तब्दीलियां हैं वो शायद मन ही मन उन्होंने महसूस कर ली थी। हालांकि ममता बनर्जी का जो अग्रेशन है वो उसी के लिए जानी जाती है। कई चुनावी जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो 2011 में हुआ था वो आज इतिहास दोहराने वाला है पश्चिम बंगाल में। यानी बीजेपी सत्ता में आ सकती है और ये बीजेपी के लिए बड़ा ऐतिहासिक मौका भी रहेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन हाँ, कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं, कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जिसमें ये मालूम हुआ है कि वोटर्स गए वोट डालने के लिए, डालकर आए हैं दूसरी पार्टी को, लेकिन बताया दूसरे का नाम है। और ये दोनों ही तरफ से है, बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से है। जो टीएमसी के वोटर्स हैं वो बता रहे हैं कि हमने टीएमसी को वोट डाला लेकिन बताया बीजेपी को है। इसी तरीके से जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो समर्थक हैं वो डराते हैं, धमकाते हैं, इसलिए हमने वोट बीजेपी को डाला है लेकिन बताया टीएमसी को है। ऐसी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है, और ये बार बार होने वाली घटनाएं बताती भी हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ही ये साख का सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी दावे बड़े बड़े बीजेपी की ओर से किए गए, लेकिन जो हार का सामना करना पड़ा उसके बाद जाहिर सी बात है ममता बनर्जी और टीएमसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी गलतियों से न सिर्फ सबक लिया बल्कि बेहद शांति के साथ, सादगी के साथ ही चुनाव लड़ा गया है। बिना किसी फालतू की बयानबाजी के उन्होंने ग्राउंड पर जाकर काम किया और बड़ी ही तल्लीनता के साथ चुनावी मैदान में जाकर तैयारियां की गई। देखिए नंबर फिर से बदला है पश्चिम बंगाल में, ये नंबर आप देखिए फिर से बदला है। बीजेपी 130 पर आगे दिख रही है रुझानों में, जबकि टीएमसी 100 पर अभी आगे है। यानी कि बीजेपी का जो नंबर अभी 100 से कम चल रहा था वो 100 को अभी टच करता हुआ नजर आ रहा है। ये नंबर घटना बढ़ना नेताओं के दिलों की धड़कनों को जरूर ऊपर नीचे कर रहा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जहां पर बम्पर वोटिंग में हिस्सा लिया, ऐतिहासिक वोटिंग हुई, उनकी दिल की धड़कनें भी जरूर बढ़ रही होंगी या फिर धीमी हो रही होंगी जैसे जैसे ये नंबर्स बदल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो कांटे का मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी में है, तो जो कोर वोटर्स हैं वो या तो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे थे या तो टीएमसी के पक्ष में वोट डाल रहे थे, और इसीलिए ये जो कांटे का मुकाबला है ये नंबर्स में भी आपको नजर आ रहा है। इतना ज्यादा बम्पर वोटिंग होना, हालांकि पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दे भी छाए रहे। सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया वो एसआईआर को लेकर गरमाया। एसआईआर जहां पर 90 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनका लिस्ट से नाम कट जाना। ममता बनर्जी काफी ज्यादा अग्रेसिव दिखी इस मामले को लेकर, उन्होंने सवाल भी उठाया। ऐसे करीब 27 लाख वोटर्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई। ये बताया गया कि वोटिंग लिस्ट से गलत तरीके से उनका नाम कट गया है। ये सभी ऐसे मुद्दे रहे जो गरमाए हैं। साथ ही साथ मछली खाना, जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता है उस पर सवाल उठाना। ममता बनर्जी ये भी कहती हुई नजर आई कि नॉनवेज रात को नहीं खाने दिया जाएगा, तो फिर बीजेपी के लीडर्स सभी के सामने मछली खाते हुए भी नजर आए। ये अलग अलग कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाए रहे, चुनावी मौसम में जिन पर चर्चा होती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर है, जो तकदीर है, पश्चिम बंगाल के लोग जो उसे बदलना चाहते हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए वोटिंग की, क्या वो बदलाव आज अरे नंबर बड़ी तेजी से बढ़ गए हैं।
बीजेपी के 145 जो सीटें हैं उस पर रुझान के जो नंबर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बड़ी तेजी से उछाल बीजेपी ने यहाँ पर दिखाया है। मैं बार बार कह रही हूँ 5 राज्य है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो पश्चिम बंगाल ही है और इसीलिए बार बार पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ पर जिक्र छिड़ भी रहा है। हालांकि असम में भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला रहा, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, स्टार प्रचारकों का सहारा लिया गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल, असम इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ नंबर सामने आ रहे हैं। उधर केरल, तमिलनाडु में जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो पिक्चर है वो काफी हद तक क्लियर होती हुई जो अगला 1 घंटा है, 2 घंटा है, उसमें काफी हद तक साफ हो जाएगी। तमिलनाडु में जहां पर डीएमके प्लस बढ़त बनाए हुए है 78 सीटों पर, जबकि एआईएडीएमके सिर्फ 26 सीटों पर अभी तक तो सिमटता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। हालांकि टीवीके जो कि 25 सीटों पर आगे है। उधर केरल जहां पर 140 सीटों का ये जो फैसला है ये आज सामने आ जाना है और एलडीएफ, यूडीएफ जिस तरीके से अभी के नंबर्स हैं, यहाँ कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। जो तस्वीर है केरल में, क्या यूडीएफ की वापसी हो जाएगी, क्योंकि 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में लगातार 10 साल से वाम मोर्चा जो है वो सत्ता में है। केरल विधानसभा चुनावों में अब तक सबसे ज्यादातर रहा है वो दो तरफा मुकाबले देखने को मिले हैं। एग्जिट पोल में भी जो सत्तारूढ़ एलडीएफ है और विपक्षी यूडीएफ है उनके बीच में कड़ा मुकाबला दिखाया गया, लेकिन अभी जो यूडीएफ है वहां रुझानों में बढ़त दिख रही है। तो ऐसे में क्या जो एग्जिट पोल में दिखाया गया कि यूडीएफ की वापसी हो रही है, तो क्या उससे बाहर चले आए तो हम लोग क्यों कर नहीं सकते? यही है ना। महाजंगल राज की बात आपने कही थी कि यहाँ पर महाजंगल राज जो हो गया सब छोड़ दीजिए। हाँ। वो तो समाप्त होके रहेगा। अच्छा, एक और अंतिम सवाल दूंगी, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अन्य राज्य भी आ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया या फिर असम हो गया या फिर पुडुचेरी, सारा भारत मदीमय हो रहा है। भारत की राजनीति का परिभाषा प्रधानमंत्री जी बदल दिया है। टुडेज रिलीजन इज डेमोक्रेसी एंड टुडेज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। इसी मंत्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो बुजुर्ग है उससे शुरू करके जो आज की पीढ़ी है सभी बात के ऊपर विश्वास करते हैं और भारत की राजनीति इसी तरफ धावित हो रहा है। एकदम अंतिम सवाल लूंगी, आपके जितने कार्यकर्ता हैं जो काउंटिंग स्टेशन पे, क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? सारे जो आपके कार्यकर्ता लगातार जूझ रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं रात से और अभी भी काम कर रहे हैं काउंटिंग स्टेशन पर। शांति से रहो, धैर्य रखो, हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। कई बार क्या होता है कि रुझानों वाले दिन में, यानी रिजल्ट वाले दिन में पहले से ही मिठाइयां बनने लगती हैं, पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं, जिस पर फिर बाद में चुटकी भी ली जाती है। तो यहाँ पर जो पेशेंस है वो भी दिखाया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ने जो पिछली बार पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर बयानबाजी की, वो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि बैकफायर कर गई। इसीलिए बहुत ज्यादा समझदारी के साथ इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में रही, बहुत साइलेंटली लोगों के बीच में जाकर